ओम नमः शिवाय। पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने वर्षों तक घोर व्रत और साधना की। कभी केवल फल खाए, कभी केवल पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में निर्जल तप किया। बहुत समय पहले हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मैना की एक पुत्री थी, पार्वती। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना आराध्य मानती थी। वे जानती थीं कि पिछले जन्म में वे सती थीं, जिन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर अग्नि में देह त्याग दी थी। सती के पुनर्जन्म के रूप में पार्वती का एक ही संकल्प था, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना। उधर भगवान शिव सती के वियोग के बाद गहन तपस्या में लीन रहते थे। वे संसार के मोह माया से दूर कैलाश पर्वत पर समाधि में मग्न रहते। देवताओं को चिंता थी कि शिव और पार्वती का विवाह आवश्यक है, क्योंकि एक महान शक्तिशाली पुत्र का जन्म होना था, जो तारकासुर नामक राक्षस का अंत कर सके। तारकासुर को वरदान था कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने वर्षों तक घोर व्रत और साधना की। कभी केवल फल खाए, कभी केवल पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में निर्जल तप किया। उनकी अटूट श्रद्धा और समर्पण से तीनों लोग प्रभावित हो उठे। देवताओं ने भी उनकी तपस्या की प्रशंसा की। इसी बीच देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि वे शिव की समाधि भंग करें, ताकि उनका ध्यान पार्वती की ओर जाए। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया, जिससे शिव की तपस्या भंग हुई। लेकिन शिव ने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे कामदेव भस्म हो गए। बाद में रति के विलाप पर शिव ने उन्हें अनंग रूप में पुनः जीवित किया। पार्वती की कठोर तपस्या और अटल प्रेम से अंततः शिव का हृदय पिघल गया। वे एक साधु का रूप धारण कर पार्वती के सामने आए और शिव के दोष गिनाने लगे। परंतु पार्वती ने दृढ़ता से शिव का सम्मान किया और कहा कि वे शिव के अतिरिक्त किसी को पति रूप में स्वीकार नहीं करेंगी। उनकी अटूट निष्ठा देखकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। हिमालय पर्वत पर बड़े धूमधाम से विवाह की तैयारी हुई। देवता, आशी, गंधर्व और यक्ष सभी इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। शिवजी बारात लेकर आए, जिसमें भूत प्रेत गण और विचित्र स्वरूप वाले साथी थे। शिव का रूप देखकर माता मैना पहले घबरा गईं, परंतु जब शिव ने सुंदर और सौम्य रूप धारण किया, तब सब प्रसन्न हो गए। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की पावन रात्रि में शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। यह रात्रि ही महाशिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस दिन को शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक माना जाता है। यह केवल विवाह नहीं, बल्कि चेतना और ऊर्जा, शिव और शक्ति के दिव्य संगम का उत्सव है। तभी से भक्त महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और शिव पार्वती की पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम, धैर्य और समर्पण अंततः सफलता अवश्य दिलाते हैं। ओम नमः शिवाय।